फील्डिंग का फैसला जरूर किया है, लेकिन ऐसे में जो बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया है टीम पिसारबे को, लेकिन सामने बल्लेबाज है मंगेश म्हात्रे हैं, लेकिन पहली गेंद के ऊपर यहां से ये चौका आता हुआ। बहुत ही बेहतरीन विकेट प्राप्त होता हुआ इस समय कोपरा टीम के लिए। विजय पवार इस समय पॉइलिन का रास्ता नापते हुए रोहित कोहली को मिली सफलता। जिस तरह से यहां से देखिए पहली गेंद के ऊपर चौका आया था, उसके बाद उस दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल आई थी, सम्मानपूर्वक खेला था वो शॉट, लेकिन विजय पवार को जैसे स्ट्राइक मिली उन्होंने काफी दमखम के साथ छक्का खेला था, लेकिन उसके बाद उसी विजय पवार को यहां पर रोक लगाई, क्लीन बॉल किया है और रोहित कोहली को सफलता मिली है। इसमें देखा जाए तो ये शानदार मैच मैदान के अंदर होगा, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि जो आत्मविश्वास है इस समय कोपरा टीम का 7वें आसमान के ऊपर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल ही गावदेव चैंपियंस ट्रॉफी पेंदर की ट्रॉफी उन्होंने रनर अप टीम बनी थी, काफी जल्लोष हुआ था वहां पर, और वही जज्बे के साथ आज तुरंत इस नाइट में खेलने के लिए उतरी है। एक और विकेट, बैक टू बैक 2 विकेट यहां पर हासिल करते हुए रोहित कोहली। तो 2 विकेट यहां पर प्राप्त होती हुई रोहित कोहली के लिए शानदार गेंदबाजी का प्रयास नजर आता हुआ, क्योंकि आशा अपेक्षाएं काफ़ी होती हैं हर बल्लेबाजों के ऊपर। जो शुरुआती बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हैं उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी का खेल करना भी पड़ता है, लेकिन ऐसे में रन भी आए थे, लेकिन रन के साथ विकेटें भी आ चुकी हैं। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर प्रयास रोहित कोहली की तरफ से नजर आता हुआ। 2 विकेटें उन्होंने हासिल किए, रन यहाँ पर हम देख रहे हैं 11 रन, एक और 11। उठाने की कोशिश, लेकिन देखिए यहां पर विकेटें गिरी हैं, लेकिन उसका असर बिल्कुल नहीं है। मानो यहां पर पिसारबे टीम के खिलाड़ी डगआउट से ही सेट होकर आ रहे हैं, मैदान के अंदर जो खिलाड़ी आता है छक्का दागता है, और यहां से रोहित कोहली के ऊपर ये इस ओवर में तकरीबन ये दूसरा छक्का।
हेलो। तो पहले ओवर के बाद टोटल है 17 रन। 2 विकेट का नुकसान जरूर हो चुका है। मंच के ऊपर हमारे आज के अतिथि मेहमान नरेश ठाकुर, बिल्कुल पनवेल महानगर पालिका का माजी नगर सेवक, और साथ ही साथ करण ठाकुर और तेजेश भाई इस मंच के ऊपर है। स्वागत है नरेश ठाकुर इस मंच के ऊपर। हमारे राजन तोडेकर भी आए हैं, इस टीम के मैनेजर। लेकिन देखेंगे अब पहले ओवर में 17 आए हैं। टोटल तो अच्छा बना है मेरे ख्याल से। बिल्कुल यही तो तलाश होती है टीम को कि पहले ओवर में जो पहला पावर प्ले का ओवर रहता है उसमें 15 के ऊपर रन आते हैं तो निश्चित तौर पे एक अच्छा टारगेट माना जाता है। मानो 2 विकेटें गिरी जरूर है, लेकिन उसके बाद भी जो टोटल है वो अच्छा नजर आ रहा है, शानदार यहां पर। लेकिन देखेंगे अभी भी 4 ओवर का खेल बचा हुआ है। गेंदबाजी के तौर पे जीनित पवार, जो पेंदर नाइट के हीरो थे कल की रात के, क्योंकि आजकल क्रिकेट से ज्यादा लगाव बैलगाड़ा शरीयत में लगा हुआ है और आजकल आयोजन करता भी मैन ऑफ द सीरीज के ऊपर बैल रख रहे हैं। और कल इसी जीनित पवार को बैल मिला था मैन ऑफ द सीरीज के तौर पे। ओ जोरों की अपील, लेकिन इस समय अपीलों में विश्वास ज्यादा था। यहां पर जिस तरह से जो अंपायर की भूमिका में दरिया कोहली, लेकिन जोरों की अपील जरूर नजर आई थी आत्मविश्वास के साथ। लेकिन इस समय ये एक डॉट गेंद की समाप्ति। देखिए यहां से जीनित पवार यही चाह रहे हैं कि इस ओवर में निश्चित तौर पे कमबैक देना होगा। लेकिन देखेंगे जो पहले ओवर में रन तो आए हैं, इस बीच ये गेंद एक और डॉट गेंद की समाप्ति। लगातार 3 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को आर्या पाटिल इनकी तरफ से 1500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जीनित पवार अच्छी गेंदबाजी करते हुए, तेज हवा बह रही है बिल्कुल। यहां से बल्लेबाज भी काफी शानदार प्रयास कर रहे हैं। ओ शरीर को लगता गेंद बिल्कुल खुद फॉलो थ्रो में गैदर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक और डॉट गेंद की समाप्ति। देखिए शानदार गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल डॉट के ऊपर डॉट गेंदें निकालती जा रही है। और ऐसे में देखा जाए तो निश्चित तौर पे रन जो है वो रुके हुए हैं। पहली गेंद के ऊपर मानो 1 रन आया था, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से दिनेश पाटिल को रोक के रखा है। सागर पाटिल और दिनेश पाटिल बैटल मैदान के अंदर हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसे में जीनित पवार अच्छा प्रयास करते हुए। अंतिम दौर में यहां पर इस गेंद को सिर्फ कट करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसे में यहां से एक और डॉट गेंद की समाप्ति। शानदार प्रयास, बहुत ही बेहतरीन। इस ओवर में जीनित पवार का ओवर चलता हुआ दूसरा चल रहा है, दूसरा P2 यहां से हम देख रहे हैं। लेकिन क्या किफायती गेंदबाजी हो रही है। 18 के ऊपर ये टोटल रुक चुका है। क्लीन बोल्ट, जबरदस्त। इससे बड़ा कमबैक क्या हो सकता है। यदि गेंदबाजी पसंद आई है तो जरा जोरदार तालियां भी होनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए, ताकि पहले ओवर में 17 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में सिर्फ 1 ही रन खर्च किया और एक सफलता प्राप्त की जीनित पवार ने। तर आपण संघ पाहतोय कन्वी कार्वी 11 DCC कोपरा या संघाचे जे पुरस्कर्ते आहेत सन्माननीय विकीजी गायकर आणि तदनंतर भूषण तोडेकर, दोन्ही पुरस्कर्त्यांना विनंती की आपण व्यासपीठावरती यावं। आपलं हार्दिक स्वागत।
मंचावरती आपण नगरसेवक नरेश ठाकूर साहेबांना पाहतो, करण ठाकूर आहे, तेजसबाई यांचं स्वागत करूया आणि आर्या पाटील पिसारवे यांच्याकडून षटकार हॅट्रिकसाठी 1500चा कॅश प्राइज देखील आहे. तो गिनामों की बरसात जरूर है, लेकिन ऐसे में जो कमबैक दिया है वो काफ़ी लाजवाब कमबैक मैं कहना चाहूँगा प्रवीण, क्योंकि पहले ओवर में 17 आए थे और उम्मीद यहाँ पर यही थी मेरे ख्याल से पिसारवे टीम के कि कीमान इस ओवर में 10-12 रन बटोरे तो ये एक अच्छा टारगेट यहाँ पर हम दे सकते हैं. लेकिन यही तो क्रिकेट है. क्रिकेट जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि कब कहाँ बदलेगा इसका अनुमान नहीं लगाया जाता है. और बिल्कुल यहाँ से अब 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल है 18. फिर से एक बार गेंदबाजी के तौर पे गेंदबाज रोहित कोहली. फिर से एक बार तेज हवा बहती हुई और ये हवा का प्रभाव यहाँ पर रिदम में प्रॉब्लम. ऐसे में फिर से एक बार वापस गेंदबाजी की तरफ दौड़ते हुए रोहित कोहली. सामने बल्लेबाज हैं इस वक्त मंगेश म्हात्रे. उठाने की कोशिश, लेकिन ओह, ये गेंद सीमा रेखा के बाहर. कवर का अप्रतिम प्रयास था. 6 रन. कॅश प्राइज झालंय दिव्यांशू अक्षय पाटील यांच्याकडून अमरसाठी 3 षटकार जर अमरने मारले तर 1000 रुपये दिले जातील. फिर से एक बार ये गेंद आउटसाइड टू ऑफ स्टंप, बिल्कुल बाहर की नजर आई. अतिरिक्त का इशारा. अतिरिक्त के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी. टीम का टोटल 1 से आता हुआ तकरीबन 25 के ऊपर. तीसरे अंपायर की मांग की गई है. देखेंगे चेक किया जाएगा ऑन स्क्रीन के ऊपर थर्ड अंपायर के लिए. चलिए फिर से एक बार रोहित कोहली. हो, शरीर को लगी गेंद. बिल्कुल यहां से ये डॉट गेंद की समाप्ति. छक्का आया जरूर था. पहली गेंद के ऊपर शानदार लॉफ्टेड हिट खेला था मंगेश म्हात्रे ने, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं डॉट गेंद की समाप्ति नजर आती हुई. बहुत ही उम्दा यहाँ पर खेल मैदान के अंदर हो रहा है. एक तरफ कोपरा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पिसारवे टीम. दोनों के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन मैच होगा. अंतिम दौर तक चलने वाला है मैच. इस बीच एक गेंद बहुत ही बेहतरीन, एक और बेहतरीन विकेट. 6 रन. पाटील यांच्याकडून कॅश प्राइज आहे अमरसाठी. 3 षटकार जर अमरने मारले तर त्याला 2000. देविदास पाटील यांचं स्वागत. या देविदास पाटील मंचावर, वेलकम. तो मंगेश म्हात्रे मैदान के अंदर डटे हुए हैं, जिन्होंने रोहित की तकरीबन 2 गेंदें पहली ओवर में फेस की थी और पहली गेंद में चौका लगाया था. लेकिन यहां से देखिए ये तीसरा ओवर चल रहा है, यानी कि पहले ओवर में रोहित ने 17 रन खर्च किए और उसमें मंगेश ने चौका भी लगाया था. यानी कि 2 में 5 उन्होंने बनाए थे. लेकिन उसी रोहित के ऊपर अब इस दूसरी ओवर में अटैकिंग क्रिकेट जो खेल रहे हैं मंगेश म्हात्रे, तबकि जो सलामी के तौर पे आए हैं. और ऐसे में यहाँ से रोहित कोहली जो इस समय छक्के खाने के बाद तुरंत डॉट गेंद निकालते हुए, लेकिन टोटल की बात करें तो टोटल इस समय 31 के ऊपर है. फिलहाल तो ये टारगेट जो है एक अच्छे टारगेट की तरफ बढ़ने के संकेत बिल्कुल दे रहे हैं. टीम पिसारवे उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, लेकिन इस समय कैच की तरफ है जग्गू ठाकुर और इसी के साथ लेते हुए कैच और इसी के साथ रोहित को मिली सफलता.
इस ओवर में 2 छक्के अब तक रोहित ने खाए हैं, यानी कि ये कप्तान की अलग सोच शायद मेरे ख्याल से कि उसे एंड से रोहित कोहली का इस्तेमाल किया जाए। तो जिनीत पवार ने जो पहले दूसरे ओवर में 1 ही रन खर्च किया था, शायद दर्शक ये भी चाह रहे हैं कि 2 ओवर का जो स्पेल था जिनीत पवार को क्यों नहीं दिया गया। लेकिन जो अनुभव, कभी कभार अनुभव का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होता है, ये क्रिकेट का दस्तूर है प्रवीण। सो ये शायद इसलिए रोहित का इस्तेमाल, लेकिन देखेंगे ओ टैपिंग क्रिकेट, लेकिन यहां से ये आउट, जगह छोड़ी थी, कुर्बानी दी मेरे ख्याल से। और यहां से देखिए ये डॉट गेंद आई है, अंतिम गेंद, फिर से एक बार डॉट और इसी के साथ कमबैक किया है। यहां से 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल 31 रन, विकेटें गिर चुकी हैं तकरीबन 5। चलिए तर आज दरम्यान पिसारवे संघाचे पुरस्कर्ते पिसारवे गावामध्ये आपण नाईट स्पर्धा पाहिली आणि अर्थात या गावातील ग्रामस्थ मंडळाचं शुभागमन झाले। पिसारवे गावातील राजेश महादे यांचं शुभागमन झाले। राजेश दादांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावरती यावं आणि त्यांच्या समवेत कोपरा गावातील विजय भोईर यांचं देखील शुभागमन झाले। आणि विजय दादा भोईर तुम्हाला देखील विनंती आहे आपण मंचावर यावं, आपलं सहर्ष स्वागत। गावदेवी कला क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळ ग्रामस्थ मंडळ खिडूकपाडा आयोजित गावदेवी चषक खिडूकपाडा 2024 मध्ये जे संघ खेळतात आणि त्यांचे जे पाठीराखे आलेत, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामस्थ मंडळ सदस्य, त्या सर्वांना विनंती की आपण मंचावर या, आपलं सहर्ष स्वागत केलं जाईल। आणि हे पाठीराखे पाहिजेत तेव्हा स्पर्धेला आपण 4 चांद लागताना पाहतो। संदीप पाटील सर, यस, 3 ओवर के बाद टोटल है 31 रन। अभी भी 2 ओवर का खेल महज बचा हुआ है। 2 ओवर में अब देखेंगे कितने रन आते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं मैदान के अंदर अच्छा मुकाबला चल रहा है। पिसारवे बनाम इस समय कोपरा के बीच में संघर्षमय मुकाबला है। कोपरा के हमारे आत्माराम गायकर, आत्माराम शेठ गायकर, वो भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी स्वागत है। बहुत से मान्यवर और हमारे एकनाथ पवार वो भी यहाँ पर आए, उनका भी स्वागत। सो इस वक्त अब दूसरे जिस तरह से चौथे ओवर की तरफ हम चले जाएंगे, जहां पर चौथे ओवर के लिए इस्तेमाल किया गया है पीयूष कोहली, यश कोहली, यश कोहली, लेकिन बल्लेबाज है सामने इस वक्त अमर पाटिल का, यस, अमर पाटिल। हो, क्या जबरदस्त ये गेंद थी, बिल्कुल रफ्तार भरी गेंद। और निश्चित तौर पे यहाँ से देखिए पहले 3 मैच हमने देखे, टारगेट काफी अच्छा बनता चला गया था, 60 प्लस, और जो सेकंड राउंड खेला गया था उसमें भी 50 प्लस हुए थे। लेकिन यहाँ से पिसारवे टीम अब उसी उफान के ऊपर शायद खेल करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये आता हुआ एक दमदार छक्का, छक्के के साथ स्कोर को ये बढ़ावा मिलता हुआ टोटल 37 के ऊपर पहुंचता हुआ चौथा ओवर चल रहा है यश कोहली की तरफ से। अमर पाटिल और राजकुमार, ये 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर, लेकिन यहां से 37 रन, 37 टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख रहे हैं। उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, कैच की तरफ खुद गेंदबाज यश कोहली आए थे, लेकिन कोशिश जबरदस्त थी है, क्योंकि यहां से रिवर्स आना, फिर कैच की तरफ देखना, बहुत सी बातें होती रहती है। और ऐसे में उसमें वक्त में चला गया है टाइमिंग, जिस तरह से ये कैच हाथ में आया जरूर था, लेकिन छिटक गया। और ऐसे में ये 2 रन प्राप्त किए, 2 के साथ 39 रनों के ऊपर टोटल पहुंचता हुआ टीम पिसारवे का। लेकिन ऐसे में ये आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, बिल्कुल अंपायर मुड़ चुके हैं, अतिरिक्त का इशारा करते हुए अतिरिक्त के तौर पे 1 रन, टोटल 1 से आगे आता हुआ 40 के ऊपर पहुंचता हुआ टोटल हमारे उमेश भोईर, वो भी यहाँ पर इस मंच के ऊपर स्वागत है उमेश। 40 प्लस में अच्छा खेल ऊपर, लेकिन ये देखिए यहां से कैच,
इससे पहले क्या छूटा, लेकिन इस मर्तबा एज कैसे लगेगी, इस तरह से ये गेंद उन्होंने डिलीवर किया, एज लगी और इसी के साथ बल्लेबाज अमर पाटिल के पारिकान कैच लिया निशांत ने। काफी पॉपुलर वो खेल बन चुका है, क्योंकि क्रिकेट छोड़कर आप खिलाड़ी भी उसी में दौड़े हैं और डे इसलिए कम हुए हैं। नवनीत, डे के जो नौजुवान हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका में है, डे के टूर्नामेंट जो बैलगाड़ा के रेस इतने तादाद में शुरू हो रहे हैं, वहाँ पर पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इसलिए तो नाइट ज़्यादा से ज़्यादा। इस बीच एक गेंद सिर्फ दिशा देनी चाहिए थी बल्लेबाज ने, लेकिन यहाँ से गेंद बल्ले का संपर्क नहीं है, क्योंकि रफ्तार इतनी थी इस गेंद में कि बल्ला उठने से पहले गेंद विकेट कीपर की दस्तानों में जा चुकी। सुनील पाटिल अंतिम गेंद बची हुई है सूर की। इस बीच एक गेंद, एक और डॉट गेंद, यानी कि वाइड यार करने की कोशिश में कामयाबी, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, यानी कि 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 40 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। तर सन्माननीय पेंदरचे आयुष पाटील यांना विनंती असेल मंचावर यावं आणि यानंतरची पहिल्या राऊंडमधील शेवटची मॅच फ्रेश लढत तुम्ही पाहाल। एका बाजूला ऋत्वी 11 VRCC पेंदर अर्थात जितूचा संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि त्यांच्या विरोधात जो संघ आहे त्यांचा देखील आपण उल्लेख करूया। टॉससाठी छत्रपती शिवाजी महाराज नेरे अर्थात अजित गवते स्वराज आणि धनेश गवते यांचा संघ। चला दोन्ही संघांना एक टॉससाठी या नेरे आणि पेंदर मध्ये लढत होणार। यस, क्या बात है, जबरदस्त ये मैच होगा। VRCC पेंदर बनाम नेरे, इनके बीच में एक बिग फाइट। VRCC पेंदर यानी कि हमारे वैभव पाटिल प्रवीण, जिनके माध्यम से काफी बड़ा आयोजन इस सीजन में डे का नजर आया था टेक्नो कंपनी के पीछे। तो वैभव पाटिल, आइए आपका भी स्वागत होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज नेरे जो एक अच्छी टीम है, एक अच्छा मैच होगा। इस मैच के बाद वो भी शानदार रोमहर्षक। सन्माननीय आत्माराम गायकर साहेबांना विनंती व्यासपीठावरती यावं। जर कोपरा संघ इथे जिंकला तर आत्माराम गायकर साहेबांकडून तब्बल 5000 DCC कोपरा अर्थात या संघाला दिले जातील। तो देखेंगे अंतिम ये ओवर है, अक्षय पाटिल आए हैं गेंदबाजी के तौर पे। अक्षय पाटिल, लेकिन यहां से पहली गेंद वाइड है, अतिरिक्त के रूप में 1 रन, यानी कि यहां से अब स्लॉग और अटैकिंग ओवर हमेशा कही जाती है, और इस ओवर में जितने भी रन आए वो टीम के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन यहां से अक्षय पाटिल के ऊपर अंतिम ओवर का भार दिया गया है। 4 ओवर का 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल इस मैच में किया जा रहा है। 5 ओवर का मैच, लेकिन देखेंगे अक्षय पाटिल अंतिम ओवर लेकर सामने बल्लेबाज राजकुमार। लोअर फुलटॉस से दिशा देनी चाहिए ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ, और क्या बात है, जबरदस्त है जग्गू की कीपिंग, और इसी के साथ ये बल्लेबाज आउट। इकतालीस रन, 42 रन की जरूरत है। शॉर्ट फाइट में खिलाड़ी सचिन पवार थे, लेकिन सिंगल आएगी, एक सिंगल के साथ यहां से स्कोर में तब्दीली होती हुई 43 रन, 43 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। अब देखेंगे यहां से 4 गेंदों का खेल महज बचा हुआ है। कोपरा टीम, DCC कोपरा टीम सामने यहां पर हम देख रहे हैं। पिसारबे टीम खेलती भी नजर आ रही है। हमारे पिसारबे के मित्र जेडी वो भी यहाँ पर आए हैं। जेडी, आपका भी स्वागत है, हमेशा इस टीम के सपोर्टिंग में रहते हैं।
हो, इस बीच एक सिर्फ दिशा देनी चाहिए, लेकिन शॉट थर्ड में 38 के काफी नजदीक खिलाड़ी करण पवार थे और इसी के साथ ये विकेट प्राप्त होता हुआ अक्षय पाटिल को। हा, मी विनंती करेन ज्या प्रेक्षकाने कोणी सेक्युरिटी पेटवली आहे तिकडे ती आपण भिजवायची आहे. हा, आता जास्त झाला भिजवा. आयोजक कमिटीची सूचना आहे. तर विनंती आहे, कारण जेव्हा आपण त्या शेकोड्या वगैरे पेटवतात त्यावेळेला तो धूर आतमध्ये येत असतो आणि त्याचा प्रभाव मात्र खेळाडूंवरती होत असतो. त्यामुळे मी विनंती करेन, थंडी सर्वांनाच वाजते. थँक्यू थँक्यू, धन्यवाद. सपोर्टिंग करतात प्रेक्षक, थंडीच तेवढी आहे. आणि इथे मात्र फलंदाज झालाय बाद. अक्षय पाटिल के खाते में एक और विकेट जमा होती हुई. बजाइए डीजे. क्या बात है, ठंड इतनी लग रही है और डीजे ऑपरेटर में यहाँ पर गाना बजा है. लेकिन यहाँ से देखिए अक्षय पाटिल जो अंतिम ओवर लेकर आए थे, ऐसा लगा कि इस ओवर में स्लॉग ओवर में अच्छे रन आएंगे, लेकिन उसने भी जो बहुत ही लाजवाब प्रयास किया है. हो, एक और डॉट गेंद की समाप्ति. आज पूरा कोपरा यहाँ पर आया है ऐसा लगता है, क्योंकि जब हमारे गांव की टीम जीतती रहती है प्रवीण, तो उसके सपोर्टिंग में जो न आने वाले दर्शक भी फिर चले आते हैं कि चलिए टीम का चेयरअप करने के लिए चले जाते हैं. लेकिन यहां से 4 और 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. टोटल रन संख्या है 43 रन. 44 रनों का ये लक्ष्य है आने वाले 30 गेंदों में. लेकिन देखेंगे ये टारगेट किस तरह से अचीव किया जाएगा, इसका विवरण फिर से एक बार बाबू शाह. निश्चित बाबूशाही जोडले जातील, परंतु व्यासपीठावरती कार्यसम्राट नगरसेवक पनवेल महानगरपालिका त्यांचा सन्मान करूया. सन्माननीय नरेश ठाकूर साहेब यावं, आपला सन्मान केला जाईल. प्रभाकरजी उलवेकर ज्यांनी आम्हाला प्रथम पारितोषिक दिले, त्यांचे शुभ हस्ते नरेशजी ठाकूर साहेब अर्थात कार्यसम्राट नगरसेवक कोपरा गाव आणि पनवेल महानगरपालिका त्यांचा सन्मान करूया. अर्थात अभ्यासू व्यक्तिमत्व, अभ्यासू नगरसेवक आणि युवा पिढीचे हृदय सम्राट आणि समाजाप्रती असलेले नाल जोपासणारे असे युवा नेतृत्व आदरणीय नरेश ठाकूर साहेबांचं इथे शुभ सन्मान केलं जात आहे. स्पर्धेचे आयोजक प्रभाकरजी उलवेकर साहेबांच्या शुभ हस्ते सन्मान चिन्ह, गुलदस्ता आणि माळेचे प्रेमल शॉल देऊन पाहुण्यांचं स्वागत केलं जात आहे. करण ठाकूर याला विनंती आपण यायचं आहे कोपरा. करणजी ठाकूर यांचं स्वागत केलं जाईल. कोपरा संघ इथे खेळतो, धावा त्यांना चेस करायचे आणि त्यांचे मान्यवर इथे आलेत. चला, पेंदर संघाने टॉससाठी पाठवायचं आहे. नेरे संघाचा संघानायक आलाय. ऋत्वी 11 VRCC पेंदर संघ, करण ठाकूर कोपरा यांचा आपण सन्मान करतोय. करणजी ठाकूर यांना सन्मानित करत असताना आपण पाहतोय व्यासपीठावरती विनंती असेल राजेशजी महादे आणि विजय भोईर आपण व्यासपीठावरती यावं. सन्माननीय तेजसभाई यांचं स्वागत केलं जाईल. तेजसभाई यावं, आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. गावदेव चषक खिडूकपाडा या स्पर्धेमध्ये आपलं स्वागत. बघा, पेंदर संघ अजून आला नाहीये टॉससाठी आणि इनिंग्स ब्रेकमध्ये टॉस होतो, आपण अजून पोहोचला नाहीये. प्लीज रिपोर्टिंग करा टॉससाठी. तेजसभाई यांना सन्मानित केलं जाईल. अमरदादा उलवेकर यांचे शुभ हस्ते. अमरदादा उलवेकर या स्पर्धेचे एक मुख्य आयोजक देखील आहेत. संपूर्ण कमिटी आणि ग्रामस्थ मंडळ आयोजकाच्या भूमिकेमध्ये हातभार लावत असताना ही यशस्वी स्पर्धा आपण पाहतोय. प्रेमल शॉल, तदनंतर मोमेंटो आणि गुलदस्ता देऊन पाहुण्यांचं स्वागत केलं जात आहे. धन्यवाद तेजसभाई. आणि तदनंतर करण ठाकूरजी, नरेशजी ठाकूर, आपण या स्पर्धेमध्ये आलात.
खेडूकपाडाचे ग्रामस्थ आणि संपूर्ण कमिटीकडून तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून आभार. तर पेंदट संघाचा संगणक अजून आला नाहीये, आपण लवकरात लवकर या टॉससाठी. जेतू येथे आलेत आणि धनेश गवते आहेत. नेरे संघाचे संगणक टॉस केला जाईल. पुन्हा एकदा पहिल्या राऊंडची शेवटची लढत असेल 5 षटकांची. जाऊया मॅचकडे आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पुन्हा एकदा दुसरं सत्र चेसिंग की डिफेंस बाबूशा. तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निश्चित रूप से प्रवीण सर. यहाँ पर कई सम्मान निश्चित रूप से यहाँ पर किया गया, जिसमें देखिए बात करें नरेश ठाकुर साहब, देखिए बात करेंगे नगर सेवक निश्चित रूप से बात करेंगे यहाँ पर प्रभाकर उल्वेकर साहब, देखिए जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए फर्स्ट प्राइज है इनके हाथों से सम्मान किया गया. सभी का तहे दिल से स्वागत है. चलेंगे मैच की तरफ. टॉस का बॉस बात करेंगे जहाँ पर कुंदवी करवी इंटरप्राइजेस डीसीसी खोपरा टीम ने टॉस जीतने के साथ फील्डिंग चुने थे. अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए खोपरा कहा जाए तो सबसे पहले भी हमने जिक्र किए थे मिस्यू अजय जी वर्तेकर, लेकिन आज वो टीम देखिए इस मैदान पर बल्लेबाजी इस वक्त पहला गेंद देखिए हल्के हाथों से खेले. यहाँ पर टारगेट की बात करेंगे. टारगेट यहाँ से 44 रनों की टारगेट है. 5 ओवर का मैच है और निश्चित रूप से ये टारगेट इतना बड़ा तो नहीं कहा जाएगा, छोटा भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि अक्सर छोटा छोटा भी चीजें है ना आपके लिए मुश्किल बना देती हैं. गेंदबाजी के लिए तैयार. पहला ओवर लेकर गेंदबाज विजय पवार. अरे चलिए स्वीप खेले थे पर शॉर्ट लेग पर फील्डर तैनात थे. यही तो बात की भाई, छोटा सा टारगेट नहीं कहा जाएगा. कहते ना तरीकों की दौड़ में उसी को जोर चल गया और बना के जो रास्ता बदल गया निकल गया. और विजय पवार देखिए यहां से देखते हैं रास्ता बना कर निकले हैं और कितना कुछ कठिन सामना करना पड़ेगा. बताएं यहाँ पर, क्योंकि 44 का टारगेट था. बल्लेबाज मैदान में उतरे थे कि उन्हें मिठाई मिलेगी, लेकिन अब देखिए मिठाई की दुकान में मिर्ची मिलता हुआ, क्योंकि बैक टू बैक देखिए 2 विकेट गिरने के साथ साथ अब थोड़ा कठिन हालत में आते हुए. लेकिन कोई बात नहीं, साझेदारी की जरूरत है. कहते ना जिंदगी का रास्ता कभी आसान नहीं होता है, और क्रिकेट में भी देखिए बात करेंगे बिना संघर्ष कोई मान नहीं होता है. संघर्ष करना पड़ेगा. लाइट टारगेट छोड़ा था, लेकिन मन बनाकर देखिए यहाँ पर पिसारवे टीम आज देखिए बात करेंगे कनक 111 स्काउट भी पिसारवे इस नाम से मैदान पर उतरे हैं, लेकिन अभी तक देखिए दबाव डाले हैं. तो चलिए इसी बीच आदरणीय चिंतामन तोड़ेकर सबसे गुजारिश करना चाहेंगे, आइए मंच पर तशरीफ रखिए. आपका भी स्वागत है. गाउदेवी ट्रॉफी 2024 एक बहुत बढ़िया, और यही काम करनी होगी देखिए. और थोड़ा सा देखिए खराब फील्डिंग, एक छोटे छोटे चीजों से बचकर रहना होगा. एक छोटा सा गलती भी आपको मुश्किल में डाल सकता है, जो गलती इस टीम कोपरा टीम ने की है. 2 विकेट गवाए भाई. कहते ना जब छोटा सा छेद बड़ा सा जहाज को डुबा सकता है, फिर छोटा सा गलती आपको मुश्किल में क्यों नहीं डाल सकता है. देखिए जिस टाइटेनिक जहाज को भी गुमान था कि कोई उसे डुबा नहीं सकता है, लेकिन पहला यात्रा में डूब गया था.
इसलिए कोई भी चीज को छोटा मत मानिए। लंबे रनअप के साथ पीछे पवार क्या गेंदबाजी कर रहे हैं भाई। गुल्लेन से देखिए टप्पा खाने के बाद सीधा गेंद यहाँ पर विकेट कीपर के पास जाता हुआ, बल्लेबाज ना लाइन को पहचान सके, लाल लेन से बीट हुए पूरी तरह से। बहुत बढ़िया देखिए वेरिएशन दिखाते हुए, कभी अंदर कभी बाहर, कभी लेंथ को आगे कभी पीछे। और इस बार देखिए जगह बनाकर उसे जगह से घूमकर खेल दिया, मौका था यहां से और एक कैच बन सकता था पीछे की तरफ से। बाल बाल बचे यहाँ पर विजय पवार देखिए थोड़ी सी नाराजगी जता रहे हैं। ये क्या कर दिया भाई, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। कहते ना कबर हो या खबर, खुदते तो अपने हैं। इसी वक्त देखिए टीम कसकर 3-2। टॉसकडे बोलणार आहोत। पुढील मॅच आजच्या रात्रीतील पहिल्या फेरीचा शेवटचा सामना आहे, नेरे वर्सेस पेंदर। मी विनंती करेन आमचे सन्माननीय माजी नगरसेवक नरेश ठाकूर यांना की आपण यावं, आपल्या शुभ हस्ते इथे टॉस करायचा आहे। रित्वी 11 VRCC पेंदर आणि जय श्री छत्रपती शिवाजी महाराज नेरे। तेच तर टॉस जिंकला इथे VRCC पेंदर टीमने, तर नक्कीच जितू। निर्णय आपण कलबा यानंतर आपल्याला लगेच केलायचा आहे। तो चलिए बात करेंगे पर ऋतु 11 से VRCC पेंदर टीम ने टॉस जीते हैं, तो चलिए डिसीजन के ऊपर आपको चलना पड़ेगा। और मुकाबला देखिए 3 ओवर का 3 रन यहाँ पर 2 सफलता और पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ है। कहते ना किस्मत उसी को बादशाह बनाता है जो कुछ करने का हुनर रखता है, और विजय पवार ने देखिए यहाँ पर अपना हुनर को सामने लाते हुए, हाँ अब बल्लेबाज को कुछ करना होगा भाई। नहीं तो ये जो 44 का टारगेट है, ये देखिए कितना बढ़िया एफर्ट, देखिए एक ही हाथों पर गेंद को रोकते हुए पर, और यही काम करने होगा। अगर 44 रन बचाना है, कहते ना वुड से अगर दोस्ती करनी है तो दरवाजा ऊंचा करना होगा। गेंदबाजी के साथ साथ अब फील्डिंग है, इसमें भी देखिए आपको 100 में 100 देना होगा। और बल्लेबाजी को यही कहना चाहूँगा, अगर ये मुकाबला जीतना है तो आपको यहाँ पर विकेट कम गंवाना होगा, एक छोटा सा भी वो साझेदारी बनाना होगा। चलिए क्रॉस द लाइन खेलने गए थे, यहाँ पर गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं, यहाँ पर मुश्किल बनेगा। लाइट देखिए बहुत बढ़िया, प्लॉट लाइट देखिए एकदम से ऑन है। कप्तान कप्तान ने जिक्र किया यहाँ पर एकदम उजाला जो मिलना चाहिए था यहाँ पर वो उजाला मिलता हुआ, और जिससे देखिए बेनिफिट फायदा बल्लेबाज को भी मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ देखिए सेकेंड इनिंग्स है जो दबाव को निश्चित रूप से पूरी तरह से झेल नहीं पा रहे हैं। और चलिए फुल लेन इसका मौका लेना चाहता, नजदीकी मामला हो सकता है, डायरेक्ट हिट होता तो फिर लेने का देना पड़ सकता था। ओवर थ्रो देखिए यहाँ पर दूसरा बन सकता था, लेकिन तैयार नहीं थे बल्लेबाज ऐसे। तालियां देखे बजते हुए, क्राउड भी जान चुके हैं कि मैच में हम जिस तरह से मैच के अंदर ये कहीं ना कहीं प्रवेश कर रहे हैं फिर से एक बार है, क्योंकि 44 रनों का टारगेट दिखने के साथ यहाँ से लग नहीं रहा था कि ये टारगेट को इतना कठिन बनाएंगे, लेकिन अभी तक तो बनाए हैं। टीम का स्कोर देखिए 4 तक पहुंचा है। एक ओवर लंबा बनाना होगा, अगर एक ओवर में रन आ गया, 5 रन बनाए हैं और एक देखिए रन यहाँ से जोड़ता हुआ, और यहाँ से देखिए हल्की सी मिस, 2 रन आता हुआ। देखिए विजय पवार देखिए आज लगातार नाराजगी जता रहे हैं। दबाव पेसर में सब चीज होती है भाई, यहाँ से पेसर को झेलना इतना आसान नहीं होता है। और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 7 रन। देखिए यहाँ से कितना बिल्ली के भी ग्लोव्स पहनकर चुहा नहीं पकड़ती है, मेहनत से पकड़ती है। अगर ये मैच बचाना है तो मेहनत करना होगा। चलिए स्ट्रेट ड्राइव अपने फॉलो थ्रो में, ओ यहाँ पे भी निशाना बन गया भाई, और एक विकेट देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, विकेट की झड़ी यहाँ पर लगती हुई, कठिन बनता है पर बड़ा बिग विकेट यहाँ से। और जिस बल्लेबाज के लिए देखिए जाल बिछाया था भाई, रोहित कोहली बड़ा सस्ते में आउट होते हुए यहाँ पर, कहती ना दिल ने चाहा जिसे जान से ज्यादा, और कभी कभी वही रुलाती है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा। तो तेजेश पाटिल के लिए 1500 रुपये का इनाम यहाँ पर आ चुका है इस विकेट के लिए। नाम नहीं बताया, लेकिन इनाम 1500 दिए हैं। पिसारवे के दर्शक है,
संदीप सर ये विकेट कितना बड़ा अंदाजा आप लगा सकते हो। बहुत कुछ बताया था इस विकेट के ऊपर, उम्मीद है, लेकिन क्या एफर्ट दिया यहाँ से गेंदबाज यहाँ पर, लेकिन फिर भी कहूँगा अभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये खेल है ना एक खिलाड़ी का नहीं, दो खिलाड़ी का नहीं, 11 खिलाड़ी का खेल है। इतिहास गवाह है, जंग राजा ने नहीं, जंग सेनापति ने जिताए हैं। भलाई ऊपर के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, अभी भी साझेदारी बना सकते हैं, अभी भी रन जोड़ सकते हैं। अरे चलिए अभी भी साझेदारी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फंस गए। फील्डर तैनात थे, देखिए यहाँ से वो एलिवेशन नहीं पिला यहाँ पर, और एक विकेट गिरता है यहाँ पर लगातार। देखिए विकेट की झड़ी, करेंगे विकेट नंबर 4 देखिए गिरता हुआ है। क्या कमाल का कमबैक दिखाया भाई। रोहिदास म्हात्रे यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी 500 ते 1500 बोललो ना, तर आता 2 झालेत. चलिए पानी पानी ना, चलिए पानी का तैयार रखिए, जैसे उभर के ओवर कंप्लीट हो गया क्या? चलिए पानी लेकर जाइए, 12 मिनट भागकर जाइए पानी लेकर। चलिए मैदान पर देखिए इस वक्त ड्रिंक से आता हुआ ओवर नंबर की बात करेंगे। 2 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ है और साइड ड्रिंक से 3 ओवर के बाद निश्चित रूप से यहाँ पर इमरजेंसी पानी किसी वक्त मंगवा सकते हैं, लेकिन अब इसके बाद ड्रिंक्स नहीं जाएगा। तो 2 ओवर का खेल समाप्त है। 2 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए 7 रन बना है और जहाँ 44 का पीछा करते हुए अभी भी देखिए 18 गेंद बचा है। और जीत की बात करेंगे ना, यहाँ से अभी भी 37 रनों की जरूरत है। कहते हैं ना ऊंचाई तक वही पहुंचते हैं जो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। हर बल्लेबाज जा रहे हैं, बड़ा हिट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस गलती में देखिए विकेट गिरता हुआ, ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। यकीन ना आए तो हवाई जहाज को देख लीजिए। और बैटर देखिए लगातार ऊंचा शॉट खेलते जा रहे हैं, विकेट देते बैठते मौका है। चलते हैं डीजी के पास। चुंदरी समान एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा, मैच में भी पहुंचते रहेंगे। तो देखते हैं गोरी तोरा चुंदरी संभाल। तो अब यहां से बल्लेबाज से अब विकेट संभाल, क्योंकि यहां पर देखिए विकेट काफी गवा चुके हैं। अभी तक की बात करेंगे तो यहां से 4 विकेट है। टॉप ऑर्डर के देखिए बात करेंगे। अरे चलिए ऑन साइड पर इस बार मुड़ते हुए गेंद को यहां पर मिड विकेट पर फील्डर तैनात है, और जब तक देखिए गेंद को रोक लिया जाता एक रन आता हुआ। ये भी अच्छी सोच है, यही तो बात की थी भाई। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। यकीन ना आए तो भाई हवाई जहाज को देख लीजिए। तो यहां पर देखिए हर बल्लेबाज आ रहे हैं, बड़ा हिट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस गलती में देखिए कैच दे बैठते हैं। विजय पवार को फिर से लगाया गया था और फिर से देखिए विकेट दिलाते हुए, और विजय पवार के आज देखिए तूफानी गेंदबाजी, भले बल्लेबाज में निराश किए थे। विकेट नंबर 5वां। कहते हैं ना नसीब में जो तो रहता है वो मिलता है, लेकिन कुछ चीज मेहनत से मिलता है, और यहां मेहनत करनी होगी भाई। विजय पवार को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, और यहां पर देखिए बल्लेबाज है। कितना रग भरोसा खुद ही पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। भाई परिंदों के पास कहां होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते अपने रास्ते।
सुबह को अगर खिड़ुक पड़ा से परिंदे निकलते हैं, फिर वापस शाम घर वापस आ जाते हैं। ना उनके पास नक्शा रहता है, ना उनके पास रास्ता रहता है। आपके पास नक्शा भी है, आपके पास रास्ता भी है। आपको पता है गेंद कितना बचा है, आपको ये भी पता है कितना रन बनाना है, और आपको ये भी पता है विकेट कितने गवा चुके हैं और कितने विकेट आपके पास बची हैं। उसके बावजूद भी देखिए अब विकेट गिरता हुआ पर विजय पवार की जितनी भी तारीफ किया जाए सही उतना ही कम है। क्या ब्रेक थ्रो दिलाते हुए, अरे चलिए अब दिक्कत बनेगा भाई, दिक्कत बनेगा, क्योंकि सफलता मिलने के साथ गेंदबाजी का हौसला देखिए सातवां आसमान की तरफ है। अब विजय पवार देखिए अपनी पावर को दोगुना करते हुए पर, लेकिन बल्लेबाज को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहते ना मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। मुश्किल है लेकिन दुनिया में कोई भी चीज है नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है भाई। कोई बात नहीं, सिंगल डबल भी आए तो ये भी कोई बुरी चीज नहीं है भाई। कहते ना छोटा नोट छोटा कद हमेशा मुश्किल में काम आता है। ये जो सिंगल डबल है ना, ये आपका मुश्किल को थोड़ा सा आसान बनाता है, और जब तुम्हारा थोड़ा सा टोटल आसान बन जाएगा तब फिर उसके लिए आप आगे की सोच बना सकते हो। कहते ना जल्दबाजी में कभी कभी हम अपना उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन इस उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाता। टीम का स्कोर बात करेंगे, जाकर पहुंचाए 9 रन, अभी भी बात करेंगे, मंजिल दूर है, यहां से जीत के लिए अभी भी 35 रनों की जरूरत है। 35 देखिए इस ओवर की गेंद की बात करेंगे, तीसरा ओवर का देखिए अभी तक 4 गेंद हो चुका है, अभी भी 14 गेंद और 35 की जरूरत है। मैच अभी भी देखिए बचा हुआ है, 12 गेंद में हम देखते हैं 30 बनता है, 35 बनता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 14 गेंद बचा है, 35 की जरूरत है। लेकिन पिसारवे टीम ने जो पकड़ बनाई है ना यहाँ पर, वो काबिले तारीफ। शुरुआत में झटका दिए, और इसलिए तो कहा जाता है कि छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना, यानी सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है, नहीं तो पप्पा। और जैसे जिनित का विकेट मिला और उसके बाद देखिए लाइन लग गई भाई। अरे चलिए विजय पवार क्या स्विंग से बैट कर रहे हैं, क्या रिवर्सिंग हासिल कर रहे हैं भाई। लाइन देखिए, लेन देखिए, कमाल के यहाँ पर 2 ओवर का स्पेल पर आते हुए। तभी तो मोहम्मद शमी को 7 मैच में 24 विकेट मिला था, जब अच्छी लाइन एक अच्छी लेन से गेंदबाजी की थी, और वो देखिए विजय पवार की गेंदबाजी में दिखता हुआ। बल्लेबाज थोड़ा सा दिक्कत में हैं। हाँ अब देखिए बड़ा हिट आ गए हैं। अब देखते हैं गेंद जहां पर तारा मंडल, देखिए जरूरत था इस छक्के की। कहते ना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। देखते ये छक्का, ये मुलाकात कितना रहेगा खास। बड़ा मुश्किल कहते हैं ना, मुश्किलों से डर जाना हमेशा आसान होता है, लेकिन मुश्किलों से लड़ना हमेशा बहादुरों का काम होता है। देखिए आसान तो बल्लेबाज है, थोड़ा समीकरण देखिए रात देगी भाई। 12 गेंद 29 की जरूरत है, जो हमने बात छेड़ी थी भाई। 12-30, 12-35, 12-25, 12-28, 12-25, ये सब बना रहता है समीकरण है। लेकिन दिखनी ये होगी कि यहाँ पर अक्षय पाटिल ने छक्के तो दागे, उनके साथ जगदीश ठाकुर कैसे साथ देते हैं। और विजय पवार देखिए एक अच्छा ओवर निकल रहा था, लेकिन अंतिम गेंद के ऊपर खाना छक्का, जैसे लोकल ट्रेन में खाना धक्का। और देखते हैं ये कितना बड़ा धक्का लगा यहाँ से। दोनों बैटर देखिए आपस में बातचीत करते हुए। अब देखते हैं साझेदारी पर गवा चुके हैं। शुरुआत में देखिए यहाँ पर जिनेत पवार का विकेट गिरा, उसके बाद देखिए जो विकेट यहाँ पर रोहित कोहली देखिए जो रनआउट हुए, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट विकेट था। सचिन पवार देखिए वो भी सुंदर पर आउट हुए, और उसके बाद देखिए हर्षल के ऊपर बहुत कुछ उम्मीद लगाया गया था, लेकिन उनका भी देखिए इनिंग्स लंबा नहीं रहा, और उनका विकेट गिरने के साथ साथ साहिल कोहली देखिए वो भी सुनने पर आउट हुए। कोई बल्लेबाज डटकर बल्लेबाजी नहीं कर सके, और गेंदबाजी की तरफ जाएंगे। विजय पवार देखिए पहला ओवर में अपना पावर दिखाते हुए मैंडेटरी पावर प्ले में 3 रन 2 सफलता हासिल की। और सेकेंड ओवर में देखिए बात करेंगे तेजस पाटिल ने, देखिए कौन कहता है हमेशा सबके ऊपर रहती है गौतमी पाटिल कातिल, लेकिन तेजस पाटिल ने बन गए बैटर के लिए बहुत बड़े कातिल है। उसके बाद फिर से विजय पवार का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि लोहा गर्म था, हथौड़ा लगाए। 12 गेंद 29, तेजी से भागेंगे, पहला रन कंप्लीट करेंगे। मुझे लगता है शायद अक्सर यहाँ पर ज्यादा स्ट्राइक रखना चाहते हैं, ये भी अच्छा सोच है। खुद के ऊपर भरोसा रखना ये बहुत जरूरी होती है। कहते ना जब चलना है खुद के पैरों पर तो भरोसा क्यों करना गैरों पर। देखिए जगदीश ठाकुर अभी तक बात करेंगे 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अक्षय पाटिल ने जो छक्के लगाने के साथ क्या दिखाएंगे हम खतरों के खिलाड़ी। अक्षय कुमार से भी वेरी डेंजरस बन। 28 की अभी भी जरूरत है, मैच अभी भी देखिए बना हुआ है। दर्शक क्राउड देखिए एकदम खचाखच है।
लगभग 7,000 से ज्यादा एक सनसनी मुकाबला के आनंद लेते हुए इस बार जाने दिया गेंद को देखिए डर 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 कहीं ना कहीं पैदा किया है जो पिछला छक्का लगा था तीसरी ओव्हर के आखरी गेंद में. चला दिव्यांशू अक्षय पाटील यांच्याकडून अमरसाठी विकेट हॅट्रिक घेतली तर 1500चं कॅश प्राइज. बाबू आता ही शेवटची लढत आहे. आपण पहिल्या राऊंड मध्ये तिसरी मॅच आणि शेवटची लढत नेहरे विरुद्ध पेंदर. चलिए उससे पहले देखिए ये मैच का क्या रिजल्ट आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है. अरे चलिए हवा में गेंद है यहाँ पर स्क्वायर लेग पर जाकर गेंद को रोकते हुए पहला रन लिए दूसरे के लिए जाएंगे या नहीं. शायद मौका लेना चाहिए था. यहाँ पर विकेट भी काफी गवा चुके हैं. अक्सर अच्छे लय में थे. अब भरोसा दिखाना होगा जगदीश ठाकुर को. यहाँ से अभी तक देखिए 2 गेंद 3 रन आ चुका है. अभी भी देखिए बात करेंगे 26 की जरूरत है और गेंद बची है देखिए 10 रन. कहते ना डाली से अगर फूल टूट जाए तो उसको फूल को जोड़ नहीं सकते हैं लेकिन डाली मजबूत हो तो फूल खिल सकते हैं. क्या 5 विकेट खोने के बाद इस डाली में वापस फूल खिलाएंगे या उस फूल को यहाँ पर माली बंद कर रहा है गेंदबाज फिर से तोड़ पाएंगे. अरे चलिए हवा में गेंद है. क्या फील्डर से जाएगा दूर और फील्डर से जाता हुआ दूर और यहां से देखिए आता हुआ जगदीश के बल्ले से एक के 47 की जरूरत है. ने 16 की स्पीड होता हुआ और देखिए सीधा स्ट्रेट खेले हैं. देखते हैं फील्डर्स वहां पर हैं और जब तक गेंद को रोक लेते तब तक एक रन आता हुआ. अब समीकरण की बात कर लेंगे. 7 गेंद 15 की जरूरत है. क्या मुकाबला बनता हुआ. इसलिए तो कहा जाता है खेल जिंदगी का हो या खेल मोहब्बत का हो या खेल क्रिकेट का हो अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला टक्कर का हो और टक्कर भरा मुकाबला. 7 गेंद 15 की जरूरत है. कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर जा. क्रिकेट का दस्तूर तो यही है भाई. झोला जितना आगे भी जाता है ना उतना पीछे भी आता है. एक तेरी तो एक मेरी. अरे चलिए सीधा स्ट्रेट खेले. यहाँ पर फील्डर यहाँ पर रहेंगे. यहाँ पर एक छक्का आया एक चौका आया उसके बाद 2 सिंगल आया. अब समीकरण की बात करेंगे. 6 गेंद 14 की जरूरत है. अमर का ओवर देखिए कंप्लीट हुआ. कहते हैं ना बेमौत मर जाते हैं मौत से डरने वाले और अमर हो जाते हैं मौत से लड़ने वाले. क्योंकि अमर को एक छक्का चौका लगने के बाद उसके सामने मुश्किल था रास्ता लेकिन कठिन रास्ते के साथ साथ इस मैच को अभी भी अमर रखा है. 6 गेंद 14 की जरूरत है. आने वाला वक्त समय बताएगा कौन किस पे पड़ेगा भारी क्योंकि रास्ता भी भारी पड़ता है क्योंकि दोनों टीम भी जीतती है. टुक डीजे कहां था कहां पहुंचा धीरे धीरे. 44 का टारगेट था. लगा था कि ये टारगेट आसान बन जाएगा. विजय पवार के पावर दिखाए 2 ओवर के स्पेल में. उसके बाद देखिए यहां पर 5 विकेट गिरने के बाद जो अक्षय पाटिल जगदीश ठाकुर के बीच में साझेदारी हुआ क्योंकि क्राउड इंतजार कर रहा था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे और अभी तो आए हैं भाई लेकिन मैच कंप्लीट नहीं हुआ है भाई. अभी भी 6 गेंद 14 की जरूरत है. कुछ भी हो सकता है लेकिन ये साझेदारी ने मैच में जान डाली है. अंतिम ओवर आते हुए गेंदबाजी के लिए साईनाथ पटेल देखिए गेंदबाजी के लिए आते हुए और क्या बढ़िया मुकाबला बना सुधीर जी. इसलिए तो कहा जाता है तालाब में जब पानी भरता है ना पहले मछलियां चींटी को खाती है. वापस जब तालाब में पानी सूखता है फिर चींटी मछली को खाती है. मौका मौका दोनों को मौका मिलता है लेकिन कहते हैं ना किस्मत तो आपको मौका देता है पर मेहनत सबको चौंका देता है. जो बेहतर मेहनत करेगा इस मुकाबला को जीत पाएगा. अभी मैं कहूंगा ये मैच कुछ समय पहले लग रहा था कि भारी थी. यहाँ पर पिसावर टीम ने मुट्ठी में मैच को बनाया था. अब कहूंगा दोनों टीम के लिए ये मैच 50-50 बन चुका है क्योंकि दोनों सेट बल्लेबाज इस वक्त मौजूद हैं और वहीं बात करेंगे 6 गेंद 14 की जरूरत है. क्या कुछ चर्चा हो रहा है यहां से. चर्चा 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 बनेगा चर्चा लेकिन समय कम करजिए खर्चा. समय थोड़ा कम कीजिए खर्चा. इस दुनिया में कुदरत ने हर इंसान अमीरों के लिए गरीबों के लिए हर किसी के लिए एक ही चीज सेम दिया है वो है भाई टाइमिंग समय. अमीरों के लिए जितना गरीबों के लिए उतना इस दुनिया में देखिए हर किसी के लिए समय सेम है भाई. इसलिए समय पर चलना बहुत जरूरी है. 6 गेंद 14 की जरूरत है और ये चले भाई बाउंसर गेंद से किया हमला.
ये था तीखा बाउंसर, कहते हैं ना सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, और गेंद कंधों के ऊपर जाए तो तीखा बाउंसर। बल्लेबाज के रेडर में था यहां से तीखा बाउंसर। देखिए इसलिए हमने जिक्र किया भाई, यहां पर जब आपकी सर के करीब ऊपर जाती है तब वो अतिरिक्त बाउंसर होता है। अब देखिए 5 गेंद 14 की 5-14 देखिए अब धड़कने सबके धक 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 होने लगी होगी। क्या बढ़िया मैच बन गया। पर एक एक डॉट गेंद परेशानी बनाएगा और एक एक चौका छक्का आपको आसानी बनाएगा। एक आध विकेट देखिए यहाँ पर फील्डिंग वाली टीम को भी आसान बनाएगा और एक आध चौके बैटर के लिए आसान। अरे चलिए हवा में है, गेंद फील्डर है यहाँ पर, बड़ा विकेट देखिए यहां से, क्योंकि ये जो साझेदारी बन रहा था ना, अब ये साझेदारी को तोड़ने में कामयाब रह गए भाई। आएंगे तेरे गली में चाहे थोड़ा देर हो जाए और दिलाएंगे सफलता, चाहे उम्र कैद की जेल हो जाए, जेल हो जाए, जेल हो जाए। बघा प्रेक्षक जे मिडॉन लॉग ऑन कडे आहेत ते आपण त्या लाईनच्या बाहेर राहायचं आहे प्लीज, जास्त मैदानात येऊ नका। आयोजकांची सूचना आहे, जल्लोष करा पण आपण मैदानाच्या बाहेरून सावकाश जल्लोष करा, हरकत नाहीये। चलिए प्रवीण सर देखिए मैच कहाँ पहुंचा था, कहाँ इसलिए तो डीजे ने बताया भाई मुझको राणा जी माफ करना नहीं तो गलती मारिश हो गए। अब तो देखिए क्राउड में यही चल रही होगी दोनों टीम के समर्थक, गुपचुप 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 कौन मैच जीतेगा, कौन मैच ऐसे बचाएगा, कौन मुकाबला हारेगा, यही तो हमने बात चढ़े थे। करण अर्जुन की जोड़ी मैदान पर थी लेकिन अमरीशपुरी को पसंद नहीं था भाई। और यहाँ पर देखिए गेंदबाज भी वो दिखाया भाई, सफलता हाथ लगी है लेकिन से टोटल की बात करेंगे थर्ड अंपायर। तो चलिए गेंदबाजी के एक्शन के पर स्क्रीन पर थर्ड अंपायर यहाँ पर जुड़े रहेंगे और निश्चित रूप से लाइव में देखा जाएगा। पर यह आखिरी समय में हमेशा देखने को मिलता है। अब गेंद बचा है 4 और जीत के लिए 14। टूर्नामेंट के नियम बात करेंगे, कंपलसरी चेसिंग और ड्रेसिंग। 4 गेंद 14 की जरूरत है नए बैटर मैदान पर उतरते हुए भाई। एस माली देखिए 9वां नंबर के ऊपर, कहते हैं ना यहाँ पर कि निचले क्रम के बल्लेबाज हैं, नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, क्या उड़ान भर पाएंगे यहां से। ओहो इस बार देखिए वाइड का इजाफा और स्ट्राइक की जरूरत थी, स्ट्राइक में मिलता हुआ वाइड भी गया और रन भी गया। यहां से स्ट्राइक पर जगदीश ठाकुर यहां से आते हुए भाई अब समीकरण बदल जाएगा भाई। 4 गेंद 12 की जरूरत है, एक एक गलती आपको मुश्किल में डाल रही है। वाइड गेंद देखिए अंपायर का इशारा रहा, उसके साथ देखिए ओवर थ्रो 1 रन रहा यहां पर एक्स्ट्रा के रूप से और इस 2 रन ने देखिए स्ट्राइक देता हुआ यहां पर। और ये कितनी बड़ी गलती रहेगी, जगदीश ठाकुर का स्ट्राइक पर आना थोड़ा खतरे की घंटी रहेगी भाई यहां पर। कहते ना खेल क्रिकेट का हो या खेल पबजी का हो, जीतता वही है जो तो चलिए 3 गेंद 12 की जरूरत है यहां पर। विकेट नंबर बात करेंगे तो यहां से 7 विकेट गवा चुके हैं भाई। अभी 3 बल्लेबाज बचे हैं, 3 गेंद बचा है, 12 की जरूरत है। क्या निचले क्रम के बल्लेबाज, कह देना आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए भाई, जिंदों को भी दफनाया जाता है। और टेनिस क्रीज में पहला दूसरा छोड़ दीजिए, 8वां 10वां नंबर और ये चले 1 रन। अब समीकरण लेग बाय से देखिए 1 रन आता हुआ। अब समीकरण की बात करेंगे तो यहां से 2 गेंद 11 की जरूरत है और यहां पर देखिए कंपलसरी रन है। क्या ये काम बन पाएगी, क्या ये इतिहास रचा पाएंगे, क्या मुकाबला बना, क्या मुकाबला। लेकिन जगदीश ठाकुर का आउट होना और उससे पहले देखिए बात करेंगे यहां पर अक्षय पाटिल का आउट होना और क्या कमाल की कमबैक दिखाते हुए इस ओवर में सराहना करना चाहेंगे गेंदबाज साईनाथ पाटिल। देखिए यहां से क्योंकि दबाव थी साईनाथ के ऊपर, 2 सेट बल्लेबाज थे लेकिन उनके आउट होने के साथ साथ दबाव बनाए। अभी भी मैच बचा है भाई, नजीमुल्लाह ट्रॉफी में रजत मुंडे ने पर 2 गेंद पर
दो छक्के दागकर मैच फिनिश किया था, लेकिन रजत मुंडे का जे तो टॉप के ऊपर के बल्लेबाज थे, और जब निचली कर्म के बल्लेबाज रहते हैं ना, तब आपको मिठाई की दुकान में भाई मिर्ची दिखने को मिलेगा। अब 1 गेंद 11 की जरूरत है भाई। अब थोड़ा सा मैच में औपचारिक था, अगर अब कोई मैच को हरा सकता है वो एक गेंदबाज की गलती वो हो सकती है, लेकिन क्या इतना बड़ा गलती करेंगे। लेकिन 44 रनों को देखिए डिपेंड किए, और आज का रात देखिए इतिहास बता रहा है, रन कितना भी जोड़ दीजिए सेकेंड इनिंग में बनाना बहुत कठिन बन रहा है। क्या बड़ा जीत है बड़ा विजय पवार, पूरी टीम देखे सेलिब्रेशन, और उनकी क्राउड भी सेलिब्रेशन करते हुए डीजे। अतुल जी आपके, लेकिन क्या बड़ी जीत हुई प्रवीण सर। 44 रनों की टारगेट को देखिए कैसे बचाया गया, पर एक समय लगा था कि ये टारगेट